नमस्कार, जय हिंद। प्राचीन एवं मध्यकालीन ग्रंथकारों के शुद्ध और विकृत स्वर के इस वीडियो में आप सभी का मैं ईश्वरी रजक स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न ग्रंथकारों के द्वारा दिए गए शुद्ध स्वर और विकृत स्वर की संख्या के बारे में और उन स्वरों के नाम, इसके बारे में अपने ग्रंथ में कितने उन्होंने स्वर बताए हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। ग्रंथकार हैं भरत। इन्होंने अपने शास्त्र नाट्य शास्त्र में 7 शुद्ध स्वर और 2 विकृत स्वर बताए हैं। 2 विकृत स्वर कौन कौन से हैं? अंतर्गंधार और काकली निषाद। शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में 7 शुद्ध स्वर और 12 विकृत स्वर, कुल स्वर कितने हुए? 19 हुए। आप यहाँ पे मेंशन भी करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए 9 स्वर हो गए इनके, और इन्होंने कितने स्वर बताए हैं? 19 स्वर। लोचन, पंडित लोचन ने अपने राग तरंगिणी में 7 शुद्ध स्वर और 10 विकृत स्वर, कितने हो गए? 17 हो गए। कुल स्वर 17 बताए हैं, जिसमें से 7 स्वर हैं शुद्ध और 10 स्वर हैं विकृत। इन्होंने तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम ऐसे नाम से, अलग अलग नाम से स्वरों का नाम दिए हैं, जिससे 10 विकृत स्वर होते हैं और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। ये मैं जितने भी नाम बता रही हूँ आपको, लोचन, अहोबल, पुंडरीक, रामामात्य, सोमनाथ, वेंकटमखी, इन सब का केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के लिए बोला गया है सिलेबस में कि प्लेसमेंट ऑफ शुद्ध एंड विकृत स्वर ऑन डिफरेंट श्रुतिज अकॉर्डिंग टू लोचन, अहोबल, पुंडरीक, रामामत्य और सोमनाथ। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। आप ध्यान देंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि पंडित लोचन ने कितने शुद्ध स्वर और कितने विकृत स्वर बताए हैं, तो आप बता सकते हैं। अभी मैं इसका नाम इसी वीडियो में आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी संख्या जानते हैं। पंडित अहोबल ने, इन्होंने बताया है 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर। सबसे ज्यादा इन्होंने ही बताया है। 7 शुद्ध स्वर और 22 विकृत स्वर, टोटल कितने हो गए? 29, 29 कुल स्वर इन्होंने बताया है। पुंडरीक, पुंडरीक विठल, इन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर, 14 स्वर बताए हैं। कुल 14 स्वर बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। रामामात्य, इन्होंने बताया है 7 शुद्ध स्वर और 7 विकृत स्वर। इन दोनों का तो बहुत इजी, आप याद रखेंगे दोनों का ही। देखिए 7 स्वर तो लगभग सभी ने माना है, सभी ने 7 स्वर माना है, बस अलग अलग याद करने के लिए ऐसे रखिएगा। पुंडरीक और रामामात्य 7 विकृत स्वर, 7 14 हो गया। और सोमनाथ ने कितने माना है? 15 का विवरण दिया है, लेकिन 10 उसमें से माने गए हैं। वेंकटमखी ने, अभी जो हमारा चल रहा है, 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर, 7 5 12 माना है। चलिए जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बस अब एक दिन का हमारे पास केंद्रीय विद्यालय के लिए टाइम बच गया है, बस आज ही है। तो जितना हम कम समय में अधिक सिलेबस कंप्लीट कर सके वैसे हम पढ़ेंगे। कुल स्वर इन्होंने 22 बताया है, 15 7 22, और जिसमें से 7 शुद्ध स्वर तो है ही, और जो 15 विकृत स्वर का विवरण दिया उसमें से 10 मान्य है। तो कुल 22 स्वरों का विवरण है, जिसमें से 17 स्वर को माना गया है। आइए जानते हैं अभी इन ग्रंथकारों ने कौन कौन से नाम दिए हैं उन विकृत स्वरों को, जानते हैं। देखिए सभी ने 22 श्रुतियां तो सभी माने हैं, जिसके नाम मैं ऑलरेडी अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ। छंदोवती, दयावती, रजनी, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभनी, तीव्रा, कुमुदती और मंद्रा। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार देखें तो 4 होता है, सबने 4 3 2 4 4 3 2 में विभाजित किया ही है स्वरों को, किंतु
स्थापना कहाँ की है? रक्ति का भी जैसे कि सा हो जाएगा चौथी श्रुति पे। फिर 3 श्रुति किसकी है? ये तीनों ऋषभ की है, रे की। प्रसारणी और प्रीति ये किसकी है? गंधार की। मार्जनी, क्षिति, रक्ता और संदीपनी ये मध्यम। अलापनी, मदंती, रोहिणी और रम्या ये किसकी? पंचम की। उग्रा, क्षोभणी, तीव्रा ये किसकी? धैवत की। कुमुदती और मंदा निषाद की। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार सा यहाँ पे, रे यहाँ पे, गंधार यहाँ पे, मध्यम संदीपनी पे, पंचम रम्या पे, पंचम किसमें है? रम्या में है। उग्रा जो है, उग्रा, क्षोभणी और तीव्रा इसमें से तीव्रा पर धैवत है और मंदा में निषाद है। इसको भी आप याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। धैवत किस श्रुति पर स्थापित है? संदीपनी, रम्या, तीव्रा, कुमुदती, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सही ऑप्शन का चयन करना है। इन्हीं 22 श्रुतियों पर विभिन्न विद्वानों ने शुद्ध और विकृत स्वरों को अपने ढंग से स्थापित किया है। विद्वानों में भरत, शारंगदेव, अहोबल, लोचन, पुंडरीक, विट्ठल, रामावात्य, सोमनाथ आदि हैं। इन सब का मत एक सप्तक के अंतर्गत श्रुतियों और शुद्ध स्वरों की संख्या स्वरों की स्थापना में एक है। प्रत्येक ने शुद्ध स्वर को निर्धारित श्रुति पर में से अंतिम श्रुति पर स्थापित किया, प्राचीन ग्रंथकारों ने और मध्यकालीन ग्रंथकारों ने। विकृत स्वरों का नाम अलग अलग दिए हैं, विकृत स्वरों की संख्या अलग अलग दिए हैं, इसलिए इनके जो स्वर हैं वो किसी का 15 है, किसी का 22 है, किसी का 19 है, किसी का 9 है। तो आइए जानते हैं भरत के स्वर। भरत ने 7 शुद्ध स्वर के साथ 2 विकृत स्वर दिए हैं, और वो 2 विकृत स्वर कौन कौन से हैं? अंतर्गंधार और काकली निषाद। तो 7 शुद्ध स्वर को आप जानते ही हैं, चौथी, 7वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं और 20वीं और 22वीं श्रुति पर स्थापित किए हैं। लेकिन अंतर्गंधार क्वेश्चन ये नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, किंतु इसमें से आने का चांस किसका है? अंतर्गंधार किस पर है और काकली निषाद किस पर है? तो आपको ध्यान रखना है, अंतर्गंधार जो है 11वीं पर। जो शुद्ध गंधार किस में है? शुद्ध गंधार आइए देखते हैं। देखिए, शुद्ध गंधार प्रीति पर है, 4 सा का है, 3 रे का है और 9वीं श्रुति पर शुद्ध गंधार है। और उसके आगे 2 और बढ़ा देंगे, है ना, मध्यम का कम हो जाएगा, तो ये अंतर्गंधार कौन सी श्रुति पर? 11वीं श्रुति पर अंतर्गंधार है। और काकली निषाद, चूंकि निषाद जो है 22वीं श्रुति पर है, फिर सीधा से 1 2 शुरू हो जाता है, तो दूसरे नंबर पे 2 श्रुति और ले लेंगे, किसका? सा का। दूसरे श्रुति पर कौन सा है? निषाद है, काकली निषाद। अंतर्गंधार और काकली निषाद क्रमशः याद रखेंगे, बस 2 2 बढ़ा देना है। 9वीं पर शुद्ध गंधार है, तो अंतर्गंधार किस पे हो जाएगा? 11वीं पे। और शुद्ध निषाद किस पे? 22वीं पे है, तो ये 2 इधर आ जाएगा पहले और दूसरे नंबर में, तो दूसरे नंबर में आ जाएगा कौन सा? काकली निषाद। आइए अब जानते हैं शारंगदेव के शुद्ध और विकृत स्वर कौन कौन से हैं, कितनी संख्या है। तो इनके समय में विकृत स्वरों की संख्या में वृद्धि हुई। शारंगदेव ने पहले भरत के अंतर्गंधार और काकली निषाद के अतिरिक्त अनेक विकृत स्वरों की भी कल्पना की, जिनकी कुल संख्या कितनी थी? 12 थी। पहले 12 थी, फिर बाद में इन्होंने 7 शुद्ध और 12 विकृत, कुल कितने स्वर बताए? 19 स्वर बताए हैं। पहले अपने जो विकृत स्वर थे और शुद्ध स्वर थे, पहले अर्थात इन्होंने 5 ही विकृत स्वर बताया था, तभी तो 7 शुद्ध और 5 12 हो गया। उसके पश्चात इन्होंने और कल्पना की और उसमें वृद्धि किया, तो कितने हो गए? 7 शुद्ध तो फिक्स था और उसके साथ 12 जुड़ गया, तो कितने हो गए? 19 स्वर।
अब देख सकते हैं कि कौन कौन से स्वर को उन्होंने कौन कौन से श्रुति पर स्थापित किए हैं। 22 श्रुति है हमारे पास। बाईस श्रुति है, जिसमें से पहली श्रुति पर क्या है, कैशिक निषाद। दूसरी पर काकली निषाद, काकली निषाद भरत ने भी किया है। तीसरी पर च्युत षडज और चौथी पर षडज। ये तो है ही। तो सबसे पहले ना हम देख लेंगे कि शुद्ध स्वर किस पे है। 4 पे सा है, 7 पे शुद्ध ऋषभ है ही, पहले से फिक्स है। 9 पे शुद्ध ग है, 13वीं पर शुद्ध मध्यम है, 17वीं पर पंचम है, 16वीं पर मध्यम ग्राम का पंचम है ना, प्रमाण श्रुति वाला, एक श्रुति कम करके। 20वीं पर शुद्ध धैवत है और 22वीं पर शुद्ध निषाद है। इतना तो याद रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य जो स्वर हैं वो कैसे कैसे हैं देखिए। पहले पर कैशिक निषाद और दूसरे पर काकली निषाद। 22वीं से आगे तो है नहीं, पहला आ जाएगा इधर, पहला और दूसरा निषाद जो है 22वीं पर और पहली और दूसरी श्रुति पर है। फिर तीसरी पर क्या है, षडज से एक और कम, एक श्रुति नीचे कर देंगे, उसको कौन सा षडज बोलोगे है, च्युत षडज। 5वीं पर कौशिक षडज, 6वीं पर अंतर षडज। देखिए कितने सा के 4 नाम इन्होंने बताया है। एक तो शुद्ध षडज हो जाएगा, फिर च्युत षडज, कौशिक षडज और अंतर षडज। इसके पश्चात 9 पर तो शुद्ध ऋषभ है ही, फिर चलेंगे 8 बज गया, 9 पर शुद्ध गंधार है, 7 पर शुद्ध ऋषभ है, 8 बज गया तो वो क्या हो जाएगा, विकृत ऋषभ हो जाएगा। ऋषभ भी तो है, शुद्ध गंधार और शुद्ध ऋषभ के बीच में विकृत ऋषभ है, बस एक बचा, उसको विकृत ऋषभ कर देंगे। याद करने का तरीका देखिए। फिर 13वीं पर क्या है, मध्यम है और 9वीं पर शुद्ध है, तो कितना बच गया, 10, 11 और 12। उसमें से 10वीं पर साधारण गंधार को रखे हैं और 11वीं पर अंतर गंधार रखे हैं। भरत ने अंतर गंधार रखा ही है 11वीं पे, तो उसको एज इट इज रखेंगे और बस हमको ये याद रखना है 10वीं पर साधारण गंधार को इन्होंने किया है खाली का। शुद्ध गंधार 9वीं पर पहले से फिक्स था, 11वीं अंतर गंधार भरत ने किया ही था, 13वीं पर मध्यम था ही, तो बच गया 10वीं पर उन्होंने क्या स्थापित किया, साधारण गंधार को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात 16वीं पर क्या था, मध्यम ग्रामिक पंचम तो था ही, 17वीं पर शुद्ध पंचम था। अभी देखते हैं 14, 15 और 16 पर क्या होगा। तो कौशिक मध्यम, विकृत मध्यम और मध्यम ग्रामिक पंचम। ग्राम क्या है, सप्तक। पहले ग्राम होता था, ग्राम मूर्छना, जैसे अभी थाट राग है वैसे ही पहले ग्राम मूर्छना। तो उसमें से मध्यम ग्राम में पंचम जो होता है वही इसके 16वीं मात्रा पर पंचम इसमें है। 18वीं में मध्यम ग्राम का दैवत, मध्यम ग्राम में दैवत कहाँ स्थापित है, 18वीं श्रुति पर है, तो यहाँ भी वही है मध्यम ग्राम दैवत। 20वीं पर शुद्ध दैवत फिक्स है, 22वीं पर शुद्ध निषाद। बस हमको इतना ही याद रखना है। आइए चलते हैं, जानते हैं लोचन के शुद्ध और विकृत स्वर। इनके बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है राग तरंगिणी, 14वीं शताब्दी का। इन्होंने उस पुस्तक में शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना की है, उसको बताया है कि उन्होंने अन्य विद्वानों के समान ही 7 स्वर की श्रुतियां 4-3-2, 4-4-3-2 के आधार पर माना है। चतुश्चैव, षडज, मध्यम, पंचमा, द्वय, गंधार, निषाद, त्रिस्त्री, दैवत, ऋषभ दैवत। प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित है, जैसे पहले ही बता चुकी हूँ। सा पर, चौथी श्रुति पर सा, तीसरी पर रे, दूसरी पर ग, ऐसे 2 श्रुति का ग है तो 4 पर हो जाएगा षडज, 7 पर हो जाएगा ऋषभ, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे। देखिए इसके अतिरिक्त इन्होंने स्वरों को, जो विकृत स्वर है उसको क्या कहा है, देखिए तीव्र, तीव्रतम, तीव्रतर,
तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम कहा है स्वरों को। इसीलिए इन्होंने विकृत स्वरों को अलग अलग नाम देने की वजह से इनके जो स्वर है वो कितने हैं, विकृत स्वर 10 है। काकली निषाद दूसरी, देखिए जैसे आप फिक्स किए हैं शुद्ध षडज को, शुद्ध ऋषभ को, शुद्ध गंधार को, वैसे ही भरत जी के अनुसार काकली निषाद और अंतर गंधार जो है वो दूसरी और 11वीं पर है। इसको आप याद कर लिए रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम पर क्या है, तीव्र निषाद है। तीसरे पर क्या है, तीव्रतम निषाद है। इतना याद रहेगा। चौथे पर सा है, सबको याद है। तत्पश्चात देखिए शुद्ध ऋषभ 7वीं पर है। हम कोमल ऋषभ जिसको कहते हैं, लोचन ने उनको पर कोमल ऋषभ कहा है। और कितनी श्रुति पर उसको स्थापित किया है, 6वीं श्रुति पर। 9 पर शुद्ध गंधार है ही। 11 पर इन्होंने तीव्रतर गंधार कहा है अंतर गंधार को। और 10 पर तीव्र गंधार। शुद्ध, तीव्र, तीव्रतर, बस 9, 10, 11 शुद्ध गंधार, तीव्र गंधार और तीव्रतर गंधार। 12 पे भी है, तीव्रतम है। देखिए इन्होंने गंधार के 4 नाम बताए हैं, शुद्ध, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। याद रखेंगे, शुद्ध, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। 9 पे शुद्ध, 10 पे तीव्र, 11 पे तीव्रतर और 12 पर तीव्रतम। 13 पर क्या है, शुद्ध मध्यम है, सब जानते हैं। अब फिर से वही चलेगा। 14 पे भी तीव्र, 15 पे तीव्रतर और 16 पे पंचम है। इन्होंने मध्यम के 3 नाम बताए हैं। मध्यम के कितने नाम बताए हैं, 3। शुद्ध मध्यम है ही। इसके अतिरिक्त जो विकृत स्वर है उसको तीव्र और तीव्रतर मध्यम कहा है। इसमें से क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे और नोट करते जाएंगे। 9 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, उसके पहले आप लोग एक बार ये वीडियो देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। 17वीं पर पंचम है, 20वीं पर धैवत है और 22वीं पे निषाद है। यह सेम वैसे ही है, बस हमको इसके आगे क्या याद रखना है। शुद्ध तो याद है ही। उसके अतिरिक्त जो विकृत स्वर है उसको इन्होंने क्या क्या नाम दिया है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। जिसमें से इन्होंने देखिए निषाद का कितने नाम दिए हैं, तीव्र निषाद, काकले निषाद, तीव्रतम निषाद और इधर लास्ट में शुद्ध निषाद है ना। तो 4 नाम तो निषाद का दिया है, 4 नाम गंधार का, 4 4 8 तो यही हो गया। उसमें से एक एक निकाल दीजिए, शुद्ध निषाद और शुद्ध गंधार को, तो 6 नाम हो गया यही। अब बहुत इजी है, तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम। 3 नाम मध्यम का दिए हैं, उसमें से एक शुद्ध है, बाकी 2 विकृत है। तो वो क्या है, तीव्र मध्यम और तीव्रतम मध्यम। ऐसे ही याद रखना है हमको। ऋषभ हम लोग कोमल ऋषभ कहते हैं, उन्होंने पर कोमल ऋषभ कर दिया। बस प्रथम पर तीव्र निषाद, दूसरे पर काकली निषाद, तीसरे पर तीव्रतम निषाद, चौथे पर षडज, 6वीं पर कोमल, 7वीं पर शुद्ध ऋषभ, फिर शुद्ध गंधार, तीव्र गंधार, तीव्रतर गंधार, तीव्रतम गंधार, 13वीं पर शुद्ध मध्यम, 14वीं पर तीव्र मध्यम, 5वीं पर तीव्रतम मध्यम और 17वीं पर पंचम, 20वीं पर धैवत और 22वीं पे निषाद स्थापित किए हैं। उनके समय में गंधार और निषाद को बहुत महत्व दिया जाता था। देखिए इन्होंने भी 4 श्रुति बताया है और 4 नाम दिए हैं गंधार के और निषाद के। भरत ने भी अंतर गंधार और काकली निषाद कहा है। तो भरत के परंपरा से ही, समय से ही यह परंपरा चलते आ रहा है, गंधार और निषाद को बहुत महत्व देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रामा माते के स्वर, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, स्वर मेल कलानिधि। इन्होंने अपने ग्रंथ में शुद्ध और विकृत स्वर को विभिन्न श्रुतियों पर स्थापित किए हैं। देखिए इन्होंने कौन से सन में लगभग इसको बनाए हैं, 1550 में स्वर मेल कलानिधि को। संख्या मैं आपको बता ही चुकी हूँ, देखेंगे फिर से। संख्या कितने हैं, 14 है रामा माते के, 7 विकृत और 7 शुद्ध। उन 7 विकृत को इन्होंने क्या नाम दिया और कहाँ कहाँ पे स्थापित किया है, आइए देखते हैं।
शुद्ध स्वर पे पहले मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ रेड से। चलिए दूसरे कलर से इसको अंडरलाइन कर देते हैं शुद्ध को। हाँ जी, षडज हो गया किस पे, चौथी श्रुति पे। फिर नौवें पर, सातवें पर शुद्ध ऋषभ, नौवें पर शुद्ध गंधार, 13वें पे मध्यम, 17वें पे पंचम। इधर सब सेम है, बस अंतर थोड़ा ही अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है, इनका बहुत इजी है, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए भरत जी ने काकली निषाद बताया है, उसी बात को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। तो जैसे हम शुद्ध को फिक्स कर रहे हैं वैसे ही काकली निषाद को भी दूसरी पे फिक्स कर देंगे, और 11वीं पे किसको फिक्स करेंगे, अंतर्गंधार को। तो 7 2 9 तो यही हो गया। अब बच गए कितने, 5। 5 को कहाँ कहाँ पे स्थापित किए, पहली पर कौशिक निषाद, तीसरी पर च्युत षडज निषाद, 12वीं पर च्युत मध्यम गंधार। देखिए एक स्वर नीचे को इन्होंने क्या कहा है, च्युत कहा है, और पीछे उनके एक स्वर जो पहले का स्वर है उसको लगा दिया गंधार को। जैसे यहाँ पे षडज कितनी है, चौथे पर षडज होता है, तो तीसरे को क्या बोल दिया गया, च्युत षडज बोल दिया, और सात से पहले कौन सा स्वर होता है, निषाद, तो निषाद को यहाँ लगा दिए। वैसे ही मध्यम में 13वीं पे क्या है, शुद्ध मध्यम है, तो 12वीं को क्या कहा इन्होंने, च्युत मध्यम कहा है, और मध्यम के पहले कौन सा स्वर होता है, गंधार होता है, तो गंधार को इन्होंने लगा दिया। बस वैसे ही 17वीं पे कौन सा है, पंचम है, तो 16वीं श्रुति पर इन्होंने किसको स्थापित किया, च्युत पंचम को किया। बस 5 इनके इन्होंने अलग बताए हैं दूसरों से, 7 तो वही है, उसके अलावा कौशिक निषाद और अंतर्गंधार जिसको भरत जी ने बताया है दूसरी और 11वीं श्रुति पर। इसके अतिरिक्त बच गए 5 और विकृत, जिसमें से पहला कौशिक निषाद, तीसरे को च्युत षडज निषाद। च्युत षडज क्यों बोले, क्योंकि चौथी पर है क्या, सा है, तो तीसरी पर च्युत सा है। फिर 13वीं पे मध्यम है, तो 12वीं पे च्युत मध्यम है। फिर 17वीं पे पंचम है, तो 16वीं पे च्युत पंचम है। बस इतना ही अंतर है। रामामात्य लोचन ने तीव्रतर तीव्रतम कहा है, इन्होंने च्युत मध्यम च्युत पंचम कहा है। भरत ने काकली निषाद और अंतर्गंधार। देखिए यहाँ पे लिखा है शुद्ध स्वर तो अन्य ग्रंथकारों के समान ही है, परंतु विकृत स्वर में अंतर है। 4 विभिन्न श्रुतियों को गंधार और निषाद की संज्ञा, 3 विभिन्न श्रुतियों को क्रमशः ऋषभ और धैवत की संज्ञा। इस प्रकार कुल 14 स्वर हैं, 7 शुद्ध और 7 विकृत। गंधार निषाद के 2 नाम रखे हैं। पुंडरीक विठल के शुद्ध और विकृत स्वर। रागमाला ग्रंथ में 22 श्रुतियों पर अपने स्वरों की स्थापना की है। कितने स्वर बताए हैं इन्होंने, आइए देखते हैं, फिर से ऊपर चलते हैं। इन्होंने भी 7 7 14 बताए हैं, रामामात्य के भांति ही, लेकिन इनके 7 विकृत स्वर रामामात्य से किस प्रकार अलग है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखो इन्होंने क्या कहा है, एक गतिक, द्विगतिक, त्रिगतिक। स्वरों को एक गतिक, द्विगतिक, त्रिगतिक किस ग्रंथकार ने, किस विद्वान ने कहा है। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, पंडित लोचन, भरत, शारंगदेव, पुंडरीक विठल, ऐसे कुछ दे सकते हैं। उसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पुंडरीक विठल जी ने स्वरों को एक गतिक, द्विगतिक ऐसे बोले, जैसे कि षट श्रुति चतुश्रुति कैसे कहते हैं ना, वैसे ही एक गतिक, द्विगतिक, त्रिगतिक इन्होंने कहा है। स्थापना इनका देखिए
सारे शुद्ध स्वर वैसे ही रहेंगे। विकृत स्वर जो है पहली पर एक गतिक निषाद, दूसरी पर द्विगतिक निषाद, तीसरी पर त्रिगतिक निषाद। बस निषाद को पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रख दो सा के पहले, और उसको एक दो तीन नाम दे दो, एक द्वि त्रि। 7 पर ऋषभ है ही, 8वें पर एक गतिक ऋषभ है, यह उल्टा है। देखिए ऋषभ गंधार की ओर जा रहा है ना, क्योंकि इधर हमारे पास 9वीं पर गंधार या द्विगतिक ऋषभ है। अब बताइए पुंडरीक ने गंधार को क्या कहा है, तो द्विगतिक ऋषभ कहा है उन्होंने। 10वीं पर एक गतिक गंधार है, 11वीं पर द्विगतिक गंधार है। वाह क्या बात। 9वीं पर क्या है, देखिए 8 से देखते हैं। 8वीं पर 7 पर ऋषभ है, तो 8 पर एक गतिक हो गया, एक गतिक ऋषभ हो गया। 9 पर गंधार है, तो 10 पर क्या हो गया, एक गतिक गंधार हो गया, और 11 पे द्विगतिक गंधार हो गया, और 12 पे त्रिगतिक गंधार हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 13 पे मध्यम है, तो 14 पे क्या हो जाएगा, एक गतिक मध्यम। 15 पे द्विगतिक मध्यम, 16 पे त्रिगतिक मध्यम। इसी भांति 17 पे पंचम है ही, 20 पे दैवत है ही, 21वीं पे निषाद के स्वरों की स्थापना की है। अभी ये ध्यान रखेंगे, दूसरों ने निषाद किस पे रखे हैं, 22वीं में रखे, इन्होंने किस में रखे हैं, 21वीं में रखे हैं। इस प्रकार इन्होंने विकृत स्वरों को एक नवीन नाम दे दिया है, जिसे क्या कहा गया, गतिक कहा गया है। शुद्ध स्वर अन्य ग्रंथकारों के समान ही कहा गया, तो यहाँ पे 21वीं दिया है, इसको एक बार हम चेक करेंगे। आप भी अपना सही अपना जो मत है उसको बताएंगे कि इन्होंने 22वीं श्रुति पर स्थापित किया है निषाद को, 21वीं श्रुति पर स्थापित किया है। एक बार पुनः देखेंगे, रागमाला में 22 श्रुतियों का इन्होंने स्वर स्थापना किया है, शुद्ध स्वरों को वैसे ही रखा है, और विकृत स्वरों को गतिक के नाम से इन्होंने परिभाषित किया है, गतिक कहा है, उसका गतिक नाम दिए हैं। जिसमें से जैसे 22वीं पे निषाद है, तो इसके आगे फिर क्या हो जाएगा, 1 2 3 बचेगा, तो 1 2 3 को इन्होंने एक गतिक निषाद, 2 गतिक निषाद, 3 गतिक निषाद का है। फिर 4 पे सा आ जाएगा, 7 पे ऋषभ है, 7 पे ऋषभ के बाद फिर एक गतिक ऋषभ आ जाएगा, और 9 पे गंधार है। तो गंधार और मध्यम के बीच में जितनी श्रुतियां हैं उसको द्विगतिक ऋषभ कहा गया है, या एक गतिक ऋषभ द्विगतिक ऋषभ, सॉरी एक गतिक गंधार और द्विगतिक गंधार कहा है। तत्पश्चात 12वीं को त्रिगतिक गंधार का है। 13 पे मध्यम है, देखिए 9 पे गंधार और 13 पे मध्यम, बच गया क्या, 10 11 और 12, उसको एक गतिक गंधार, द्विगतिक गंधार और त्रिगतिक गंधार बोल दिया गया है। फिर 13 पे मध्यम है और 17 पे पंचम है, तो वैसे ही करेंगे, एक गतिक मध्यम, द्विगतिक मध्यम और त्रिगतिक मध्यम क्रमशः 14 और 15 और 16वीं श्रुति पर स्थापित किए हैं। 17 पे पंचम है, 20 पे दैवत है, और यहाँ पे 21 दिया हुआ है, इस पे थोड़ा सा डाउट है, तो आप अपना मत जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इन्होंने 21वीं श्रुति पर स्थापित किया है या 22वीं श्रुति पर स्थापित किया है इसको, निषाद को। सोमनाथ के स्वर, राग विबोध, अपने ग्रंथ में सोमनाथ ने स्वरों के स्थान विभिन्न श्रुति पर निश्चित किया है। शुद्ध स्वर वैसे ही रहेंगे। विकृत स्वर को देखते हैं, दूसरे पर काकली निषाद है और 11वीं पर अंतर्गंधार है, तो 7 2 9 हमारा फिक्स हो गया। जो बचा है उसमें से पहली श्रुति पर कौशिक निषाद, ये भी पहले की भांति ही है। इन्होंने देखिए अभी तक जो च्युत षडज चल रहा था उसको इन्होंने क्या कहा है, मृदु षडज कहा है। मृदु क्यों, क्योंकि सा पे 4 पे शुद्ध सा है, एक श्रुति नीचे हो गया तो वो मृदु हो गया, तो मृदु षडज। चढ़ा रहता अगर 5वीं श्रुति पर रहता उसको षडज बोलते तो क्या कहता, तीव्र षडज कह सकते थे, किंतु इन्होंने नहीं दिया है। जैसे ऋषभ का दिया है, 7 पे ऋषभ है, तो 8 को क्या कहा है इन्होंने, तीव्र ऋषभ का। इन्होंने कोमल ऋषभ की का वो नहीं किया है, व्याख्या नहीं की है, इन्होंने तीव्र ऋषभ की व्याख्या की है। निम्न ग्रंथकारों में तीव्र ऋषभ की व्याख्या किसने की है, तो आप बताएंगे सोमनाथ का नाम। 9 पे गंधार है, 10 पे साधारण गंधार है और 11 पे अंतर्गंधार है। साधारण गंधार भी पहले की भांति ही है। देखिए जैसे 4 श्रुतियों वाला साग का को एक श्रुति नीचे किए हैं,
3 पे स्थापित किए हैं तो उसको मृदु सा बोले हैं। वैसे ही 13 से जब 12 में मध्यम चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मृदु मध्यम कहेंगे। वैसे ही 17 से 14वीं पे है, याद रखें 16वीं पे नहीं है, मृदु पंचम। तत्पश्चात 20वीं पे दैवत है, 21वीं पे त्रिविद्रव्यत है। जस्ट ऋषभ की भांति ऋषभ का व्यक्ति की भी 3 श्रुति और दैवत की भी 3 श्रुति। तो जैसे 7वीं श्रुति से जब 8वीं श्रुति में को क्या कहा है उन्होंने, तीव्र ऋषभ का है, वैसे ही 20वीं पर दैवत है तो 21वीं पर क्या कहा है, तीव्र दैवत बोले हैं। 22वीं पर निषाद की स्थापना की है। इनके स्वरों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने 3 विभिन्न श्रुतियों पर गंधार निषाद स्वरों को क्रमशः स्थापित किया है। ऋषभ और दैवत के कुल 2 रूप माने हैं। 4 विभिन्न श्रुतियों पर मध्यम को माना है। उनके समय में गंधार मध्यम निषाद स्वरों को अधिक महत्व दिया जाता था। सामा प के भी विकृत रूप स्वीकार किए गए हैं, जिन्हें उन्होंने मृदु नाम दिया गया है। मृदु सा 3री पर, मृदु मध्यम 12वीं पर और मृदु पंचम 14वीं पर। यह उनका नवीन नाम था। व्यंकटमुखी के स्वर, व्यंकटमुखी इन्होंने 7 शुद्ध स्वर माने हैं और 5 विकृत स्वर माने हैं। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। इनके जो ग्रंथ है वो कौन से ग्रंथ का क्या नाम है, चतुर्दंड प्रकाशिका, 17वीं शताब्दी में लिखा गया है ग्रंथ। 7 शुद्ध स्वर वैसे ही है। 5 विकृत स्वरों के नाम देखेंगे, साधारण गंधार, अंतर गंधार, वराली गंधार, कौशिक और काकले निषाद। काकले निषाद पहले से है, अंतर गंधार भी पहले से है, साधारण गंधार का भी नाम हम सुन चुके थे, इसमें कौशिक निषाद का भी नाम सुन चुके थे। वराली गंधार इसका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं, तो ये अलग हो सकता है, पूछ सकते हैं वराली गंधार किसने कहा है गंधार को, या विकृत स्वर किसने माना है। तो व्यंकटमुखी का आप नाम बताएंगे, किसमें माना है, चतुर्दंड प्रकाशिका में माना है। 5 विकृत स्वर जिसमें से साधारण गंधार, अंतर गंधार, वराली गंधार, 3 प्रकार है गंधार के और 2 प्रकार है निषाद, कौशिक निषाद और काकले निषाद। इसके अलावा स्वरों के उन्होंने 2 नाम भी बताए हैं। कौन कौन से स्वर के, शुद्ध गंधार, साधारण गंधार, शुद्ध और कौशिक निषाद, इसके 2 नाम हैं। शुद्ध गंधार को पंचश्रुति ऋषभ भी कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि 3 श्रुति तो ऋषभ का हो गया और गंधार शुद्ध गंधार अंतिम श्रुति पर है, 2 गंधार 2 उसके वो है श्रुति है, तो अगर सभी को मिला देंगे 3 इधर के ऋषभ के और 2 गंधार के, गंधार यहाँ पे है, तो उसी को अगर हम ऋषभ मानेंगे तो कितने हो जाएगा, पंचश्रुति, 3 2 5, 5 श्रुति ऋषभ। साधारण गंधार को षट श्रुति ऋषभ कहा गया है। शुद्ध गंधार के एक आगे है 10वीं श्रुति पर, तो षट श्रुति ऋषभ। शुद्ध निषाद को वैसे ही पंचश्रुति दैवत बोले हैं, जैसे ऋषभ को बोले वैसे ही, और कौशिक निषाद को क्या बोले हैं, शतश्रुति दैवत बोले हैं। पंचश्रुति दैवत, षटश्रुति दैवत। इन्हीं स्वरों से इन्होंने गणितीय विधि से 72 मेलों की उत्पत्ति बताई है। देखिए स्वर सिर्फ कितने हो गए इनके, 12 हो गए, 7 शुद्ध और 5 विकृत, है ना। और उसके अलावा इन्होंने अलग अलग स्वरों को अलग अलग नाम भी दिया है। जैसे शुद्ध गंधार को पंचश्रुति ऋषभ भी बोल दिए, साधारण गंधार को शतश्रुति ऋषभ भी बोल दिए, शुद्ध निषाद को पंचश्रुति दैवत और कौशिकी निषाद को षटश्रुति दैवत कहा है। तो इन्हीं स्वरों के अकॉर्डिंग उन्होंने 72 मेलों की उत्पत्ति बताई है। व्यंकटमुखी ने 300 वर्ष पहले ही 72 थाटों का आविष्कार कर दिया था। अच्छा, कुछ विद्वानों का मत है कि व्यंकटमुखी से 300 वर्ष पहले ही 72 थाटों का आविष्कार हो चुका था, किंतु ऑथेंटिक इन्हीं को माना जाता है, व्यंकटमुखी को ही माना जाता है। इन्होंने अपने इन शुद्ध और विकृत स्वरों के अलग अलग नामों के आधार पर 72 मेलों की उत्पत्ति बताई है।
अहोबल के स्वर, पंडित अहोबल। स्वर की दृष्टि से संगीत पारिजात जो है बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने यह ग्रंथ 1650 में लिखा, जिसमें 22 श्रुति पर कोई न कोई स्वर स्थापित करके एक नई विचारधारा का श्री गणेश हुआ। 7 श्रुतियों के दो दो नाम दिए हैं, 7 शुद्ध और 8 कोमल, 14 तीव्र। सबको याद रखेंगे, 29 स्वर कुल माने इन्होंने। 7 शुद्ध तो फिक्स है, इसके अलावा 8 कोमल है और 14 तीव्र है। देखिए 14 और 8 कितने हो गए, 22 और 7 29। 22 विकृत माने हैं, 7 शुद्ध माने हैं, कुल स्वर हो गए 29। अब 22 विकृत जो माने हैं उसमें से कितने कोमल है, 8 कोमल है और 14 तीव्र है। तो जितने भी इन्होंने 22 कोमल वो माने हैं, विकृत स्वर माने हैं, वह जो 22 विकृत स्वर 22 श्रुतियों पर अलग अलग नाम से इन्होंने स्थापित किया है। वीणा के स्वरों की स्थापना करते समय 12 स्वरों को ही मुख्य माना था। अति विकृत स्वरों की चर्चा गौण रूप से की है अपने ग्रंथ में। शुद्ध स्वरों के स्थान अन्य विद्वानों से अलग नहीं है। प्रथम श्रुति पर आप देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से स्वर को कैसे कैसे स्थापित किया है। तीव्र निषाद, तीव्रतर निषाद, फिर तीव्रतम निषाद, लोचन की भांति। 4 पे सा है, 5 पे पूर्व ऋषभ, एक नया नाम मिला। 7 पे 6 पे कोमल ऋषभ, 7 पे शुद्ध ऋषभ, 8 पे तीव्र ऋषभ, 4 ऋषभ हो गए या कोमल गंधार। तीव्र ऋषभ भी बोला है और कोमल गंधार भी बोले हैं। 9 पे तीव्रतर ऋषभ या शुद्ध गंधार, 10 पे तीव्र गंधार, 11 पे तीव्रतर गंधार, 12 पे तीव्रतम गंधार, 13 पे शुद्ध मध्यम, 14 पे तीव्र मध्यम, 15 पे तीव्रतम मध्यम, ये तीव्रतर होगा, तीव्रतर मध्यम। 16 पे तीव्रतम मध्यम, 17 पे पंचम है, 18वीं पे पूर्व दैवत जस्ट ऋषभ की भांति, 19वीं पे कोमल दैवत। ये कहाँ जा रहा है, आप इधर आइए, दूसरे के एरिया में नहीं जाने का। 19वीं पे कोमल दैवत, 20वीं पे शुद्ध दैवत, 21वीं पे कोमल निषाद और 22वीं पे शुद्ध निषाद। संगीत परिजात की मुख्य विशेषता, एक तो पुरानी परंपरा को मानते हुए 22 श्रुति पर स्वर की स्थापना की है। दूसरी ओर वीणा के तार पर 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर भी स्थापित करके आधुनिक स्वरों का स्थान खोला है। जो हम अभी आधुनिक स्वर जो मानते हैं ना, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर, वो संगीत परिजात में ही सबसे पहले हुआ था। वीणा के तार पर उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर स्थापित किए थे, आधुनिक स्वरों के जैसे। संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम उन्होंने ही वीणा के तार पर स्वरों का स्थान निश्चित किया है। याद रखेंगे, वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों को निश्चित किया, तो संगीत परिजात में किसने किया है, पंडित अहोबल ने किया है। अहोबल के समय तक किन्हीं 2 स्वरों की दूरी श्रुति द्वारा आंकी जाती थी, किंतु अहोबल के समय से एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ और तार की लंबाई द्वारा दूरी निश्चित की जाने लगी। वर्तमान काल में वैज्ञानिक युग में तार की लंबाई के फलस्वरूप क्या करते हैं, आंदोलन संख्या सा के 240 रे का 270 ऐसे निकाले हैं। वो किसके आधार पर निकला है, तार की लंबाई के आधार पर निकला है। और तार पे श्रुति की सबसे पहले स्थापना, स्वरों की स्थापना किसने किया, संगीत परिजात में पंडित अहोबल ने किया है। तो विभिन्न विद्वानों के मतानुसार स्वरों की स्थापना अलग अलग श्रुतियों पर अलग अलग नाम के साथ और श्रुति संख्या, स्वरों के नाम, स्वरों की संख्या, शुद्ध संख्या, अशुद्ध स्वर और विकृत स्वर, ये सब पूरा एक ही वीडियो में मैं आप लोग को बता दी हूँ। कॉन्सेप्ट आप लोग का शायद क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट करके जरूर बताइए। शुद्ध स्वर सभी ने, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शुद्ध स्वर सभी ने समान माना है। इसके अतिरिक्त भरत ने दो स्वर विकृत माने हैं,
एक अंतर्गंधार, एक काकली निषाद। ये अंतर्गंधार काकली निषाद लगभग सभी के में देखने को मिलता है। 19 स्वर बताए शारंग देव ने, जिसमें से 7 शुद्ध और 12 विकृत। 17 बताए हैं लोचन ने, जिसमें से 7 शुद्ध और 10 विकृत। पंडित अहोबल ने सबसे ज्यादा इन्होंने ही बताया है, 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर। इस 22 विकृत स्वर को इन्होंने 22 श्रुतियों पर स्थापित किया है। साथ ही इन्होंने सर्वप्रथम वीणा के तारों पर स्वर को स्थापित किया और आधुनिक युग के जैसे उसके लगभग द्वार खोल दिए। इसी के पश्चात सभी ने फिर वीणा के तारों पर लंबाई के अनुसार स्वरों को स्थापित करने लगे। पुंडरीक ने 7 शुद्ध और 7 विकृत माने। रामावात ने भी 7 शुद्ध और 7 विकृत माने, दोनों का समान है। सोमनाथ ने 7 शुद्ध और 10 विकृत माना है। व्यंकटमखी ने 7 शुद्ध और 5 विकृत माना है। तो इस प्रकार सभी विद्वानों के द्वारा दिए गए स्वर हैं शुद्ध और विकृत और उनके नाम है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और साथ ही आपके लिए लाभदायक भी है। तो आप लाइक जरूर करें और कल पेपर बहुत अच्छा बनाएं। बेस्ट ऑफ लक। संगठन के हिस्सा बनिए। धन्यवाद।